हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए शुरू करते हैं आज की पढ़ाई। आज हम पढ़ने वाले हैं रायपुर के कलचीरों की लाहौरी शाखा। रायपुर लाहौरी ब्रांच ऑफ कल्चुरीज। 14वीं सदी के अंत में वीर सिंह देव के शासनकाल के दौरान रतनपुर की कल्चोरी शाखा दो भागों में विभाजित हो गई, जिसकी जानकारी ब्रह्मदेव के रायपुर व खल्लारी शिलालेख से प्राप्त होती है। 14वीं सदी के अंत में रतनपुर के राजा के एक रिश्तेदार लक्ष्मीदेव को प्रतिनिधि स्वरूप खल्लवाटिका भेजा गया और लक्ष्मीदेव वहीं का होकर रह गया। लक्ष्मीदेव के पुत्र सिंघणदेव ने अपने शत्रुओं से शिवनाथ नदी के दक्षिण में स्थित 18 गढ़ों को जीत लिया। कालांतर में उसने रतनपुर की प्रभु सत्ता मानने से इनकार कर दिया और स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली। सिंघणदेव के बाद उसका पुत्र रामचंद्र देव रायदेव शासक बना, रायपुर गजेटियर के अनुसार। जगन्नाथ सिंह रतनपुर के शासक थे। उनके नीचे वीर सिंह देव, जिन्होंने रतनपुर क्षेत्र में शासन किया, और शिवनाथ नदी के दक्षिण भाग में देव सिंह देव। उनके नीचे लक्ष्मी देव, उनके नीचे सिंघण देव, फिर रामचंद्र देव। मुख्य शाखा रतनपुर में राज्य करती रही तथा दूसरी शाखा रायपुर क्षेत्र में स्थापित हो गई। रायपुर शाखा के शासकों को महाराजकुमार राजा की उपाधि से संबोधित किया जाता था। है वंशी शाखाओं की वंशावली का उल्लेख शिवरी नारायण के मंदिर के शिलालेख में उल्लेखित है। इस वंश की जानकारी के प्रमुख स्रोत रायपुर एवं खल्लारी के शिलालेख हैं, जिनका निर्माण ब्रह्मदेव के द्वारा कराया गया था। विभिन्न कालखंडों में रायपुर का नामकरण। सतयुग में कनकपुर, त्रेता युग में हाटकपुर, द्वापर युग में कंचनपुर, कलचुरी काल में रायपुर। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलचुरी काल। कनकहाट, कंचन, रायपुर। कनकहाट, कंचन, रायपुर। अब आते हैं रायपुर कलचुरी शासकों का क्रम। सबसे पहले हैं केशव देव, उनकी राजधानी खल्लवाटिका खल्लारी। फिर लक्ष्मी देव, 1300 ईस्वी से 1340 ईस्वी, इन्होंने 40 वर्षों तक शासन किया। फिर आते हैं सिंघण देव, 1340 ईस्वी से 1380 ईस्वी, इन्होंने भी 40 वर्षों तक शासन किया। फिर रामचंद्र देव, इन्होंने 1380 से 1400 ईस्वी, इन्होंने रायपुर शहर की स्थापना की। इन्होंने 20 वर्षों तक शासन किया। इसके बाद आते हैं ब्रह्मदेव, 1400 ईस्वी से 1420 ईस्वी, 20 वर्षों तक। ब्रह्मदेव के नाम पर रायपुर शहर रखा गया है। ठीक है, अब इसको याद करने के लिए हमने इसको अलग अलग पार्ट में तोड़ दिया है। तो शुरू के 5 को याद रखने के लिए केशव लक्ष्मी सिंह राम ब्रह्म, ठीक है, केशव लक्ष्मी सिंह राम ब्रह्म। केशव से केशव देव, लक्ष्मी से लक्ष्मी देव, सिंह से सिंघण देव, राम से रामचंद्र देव, ब्रह्म से ब्रह्मदेव। ठीक है, इसके बाद आते हैं केशव देव, 1420 से 1438, 18 साल। फिर आते हैं भुवनेश्वर देव, 1438 से 1463, 25 साल। फिर आते हैं मान सिंह देव, 1463 से 1478। फिर आते हैं संतोष सिंह देव, 1478 से 1498। फिर आते हैं सूरत सिंह देव, 1498 से 1598। फिर आते हैं सैन सिंह देव, 1518 से 1528।
इसको याद रखने के लिए केशव भुने मांस, ससुर सन। केशव से केशव देव, भुने से भुवनेश्वर देव, मांस से मान सिंह देव, मान सिंह, मां से मान, स से सिंह, मान सिंह देव, स से संतोष सिंह देव, सुर से सूरत सिंह देव, सन से सैन सिंह देव। ठीक है, केशव भुने मास ससुर सन, केशव देव भुवनेश्वर देव, मान सिंह देव, संतोष सिंह देव, सूरत सिंह देव, सैन सिंह देव। इसके बाद आते हैं चामुंडा सिंह देव, 1528 से 1563, 35 साल। इसके बाद आते हैं वंशी सिंह देव, 1563 से 1528। उसके बाद आते हैं धन सिंह देव, 1582 से 1404, 1604। जैत सिंह देव 1604 से 1615, 11 साल। फिर फतेह सिंह देव 1615 से 1636। इसको याद रखने के लिए चामुंडा वंश, धसी, जसी, फसी। ठीक है, चामुंडा वंश, धसी, जसी, फसी। चामुंडा से चामुंडा सिंह देव, वंश से वंश सिंह देव, धसी से धन सिंह देव, जसी से जैत सिंह देव, फसी से फत्ते सिंह देव। चामुंडा वंश, धसी, जसी, फसी। इसके बाद आते हैं याद सिंह देव, 1663 से 1650, 14। सोमदत्त देव 1650 से 1663 ईस्वी। बलदेव सिंह देव 1663 से 1685 ईस्वी। उमेद सिंह देव 1685 से 1705। बनवीर सिंह देव 1605 से 1641। अमर सिंह देव 1641 से 1753। इसको याद रखने के लिए यादव सोमपी, यादव सोमपी, बल्ला उम्दा हो, बनवीर अमर हो जा। ठीक है, यादव सोमपी, बल्ला उम्दा हो जा, बनवीर अमर हो जा। ठीक है, यादव सोमपी, बल्ला उम्दा हो जा, बनवीर अमर हो जा। यादव से याद सिंह देव, सोमपी से सोमदत्त देव, बल्ला से बलदेव सिंह देव, उम्दा से उमेद सिंह देव, बनवीर से बनवीर सिंह देव, अमर हो जा से अमर सिंह देव। ठीक है, तो पूरा ट्रिक बनता है केशव लक्ष्मी सिंह राम रम, केशव भुने मास ससुर सेन, चामुंडा वंश धसी जसी फसी, यादव सोमपी, बल्ला उम्दा हो, बनवीर अमर हो जा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि इससे आपको याद रहेगा। इसके बाद देखते हैं रायपुर कलचुरी शासकों का विवरण। केशव देव की राजधानी थी खल्लारी। रायपुर कलचुरी शाखा वंश का प्रारंभ होता है। अच्छा, यहाँ पर सबसे ज्यादा शासन करने वाले हैं चामुंडा सिंह देव, 35 साल तक। ठीक है, और जो इम्पोर्टेंट है, जो पूछे गए हैं, वो हैं रामचंद्र देव 20 साल तक, 1380 से 1400। केशव देव तो संस्थापक थे। एक मिनट, मतलब इनसे प्रारंभ होता है कलचुरी शाखा का। रायपुर कलचुरी का वंश प्रारंभ केशव देव से होता है। फिर रामचंद्र देव है इंपॉर्टेंट, 1380 से 1420 तक। ब्रह्मदेव 1400 ईस्वी 20 तक। रायपुर शहर की स्थापना रामचंद्र देव। रायपुर शहर का नाम ब्रह्मदेव, सॉरी, रायपुर शहर की स्थापना रामचंद्र देव द्वारा।
और ब्रह्मदेव के नाम पर रायपुर शहर रखा गया। ठीक है। और फिर चामुंडा सिंह देव और जैत सिंह देव, उमेद सिंह देव, अमर सिंह देव। और ब्रह्मदेव ने रायपुर को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है। रायपुर की लहुरी शाखा के संस्थापक परंपरागत रूप से, जबकि आयोग द्वारा रामचंद्र देव को संस्थापक के रूप में लिया गया है। ठीक है। सिंघन देव। खल्लारी शिलालेख के अनुसार लक्ष्मी देव के पुत्र सिंघन देव ने शत्रुओं से 18 गणों को जीतकर उन पर अधिकार प्राप्त किया था। रामचंद्र देव संस्थापक, रायपुर कलचुरी वंश के, सीपीएससी के अनुसार। शासक। रायपुर की कलचुरी शाखा के प्रथम शासक थे। रायपुर नगर की स्थापना अपने पुत्र ब्रह्मदेव राय के नाम पर की थी और उन्होंने बूढ़ा तालाब के समीप किला निर्माण तथा श्री रामचंद्र जी के मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। खल्लारी शिलालेख के अनुसार रामचंद्र देव द्वारा फणिनाग वंशी शासक मोनिंग देव को पराजित किया गया था। ब्रह्मदेव, हरिब्रह्मदेव, इनकी राजधानी थी खल्लारी। फिर उन्होंने रायपुर को राजधानी बनाई 1409 ईस्वी में। निर्माण कार्य कराया इन्होंने जगन्नाथ मंदिर खल्लारी में, इसका पूर्व नाम था नारायण मंदिर। फिर देवपाल खल्लारी क्षेत्र से था, इसका निर्माण कराया गया था। ठीक है। 1415 ईस्वी में इस मंदिर का निर्माण कराया था। हटकेश्वर महादेव मंदिर, स्थान है महादेव घाट, रायपुर, हाजीराज द्वारा खारून नदी के तट पर। शिलालेख। रायपुर शिलालेख नागपुर संग्रहालय में संरक्षित है और खल्लारी शिलालेख, इन्हीं के नाम पर रायपुर शहर का नामकरण किया गया है। किसके नाम पर? ब्रह्मदेव राय के नाम पर। इसके बाद आते हैं अमर सिंह देव। अमर सिंह देव रायपुर लहुरी शाखा के अंतिम शासक थे। इनका ताम्रपत्र 1735 ईस्वी में आरंग से प्राप्त हुआ, जिनमें उन्होंने नंद ठाकुर को कुछ रियासतें प्रदान की थीं। भोसला सेनापति भास्कर पंत ने अमर सिंह के शासनकाल में 1741 ईस्वी में रतनपुर कलचुरी पर आक्रमण किया। मोहन सिंह ने मराठा सेना के प्रति किसी भी प्रकार का विरोध नहीं किया, न ही भास्कर पंत ने रायपुर शाखा से कोई छेड़छाड़ की। इस कारण मोहन सिंह 1750 ईस्वी तक शासन करता रहा। 1750 ईस्वी में मराठा शासकों ने अमर सिंह को पदच्युत कर दिया और 7,000 रुपए वार्षिक भेंट के बदले रायपुर, राजीव तथा पाटन में 3 परगने जागीर के रूप में प्रदान किया। 1753 ईस्वी में अमर सिंह की मृत्यु के पश्चात शिवराज सिंह उत्तराधिकारी बना। शिवराज सिंह देव। शिवराज सिंह अमर सिंह की मृत्यु के समय तीर्थ यात्रा पर गया था। इसके लौटने के पहले ही उचित अवसर पाकर मराठाओं द्वारा राजीव व पाटन को जब्त कर लिया गया था। छत्तीसगढ़ का शासक बनने के बाद बिंबाजी भोसले ने शिवराज सिंह देव के विशेष अनुरोध पर जीवन गुजारा के लिए इन्हें महासमुंद तहसील के अंतर्गत बड़गांव सहित कर मुक्त 5 गांव दिए और परगनों के अन्य गांव से प्राप्ति गांव 1 रुपए लेने का अधिकार दिया। परगनों के अन्य गांवों से प्रति गांव 1 रुपए लेने का अधिकार दिया। यह व्यवस्था 1822 ईस्वी तक रही। सन 1822 ईस्वी में भोसला शासक ने बड़गांव को भी छीन लिया। इस प्रकार 1822 में रायपुर शाखा के कलचुरियों को रही सही सत्ता भी समाप्त हो गई। कलचुरी सत्ता के पतन के प्रमुख कारण। 18वीं शताब्दी के दौरान कलचुरी शासकों की केंद्रीय सत्ता के कमजोर होने व मोहन सिंह के षड्यंत्रों ने प्रदेश में एक नवीन राजनीतिक शक्ति के उदय के लिए अनुकूल माहौल प्रदान किया। सन 1741 में नागपुर के भोसला वंश के सेनापति भास्कर पंत ने रतनपुर पर आक्रमण किया, जिसमें
तत्कालीन वृद्ध कलचुरी शासक रघुनाथ सिंह ने आत्मसमर्पण कर दिया। इसके पश्चात मराठों ने सन 1750 ईस्वी में रायपुर की लहुरी शाखा के कलचुरी शासक अमर सिंह को अपने नियंत्रण में ले लिया। इस प्रकार 750 वर्षों तक शासन करने वाले कलचुरी शासकों का शासन समाप्त हो गया। इसके बाद देखते हैं कलचुरी कालीन शासन व्यवस्था। छत्तीसगढ़ में कलचुरी प्रशासन व्यवस्था राजतंत्र पर आधारित थी। अच्छा, इसको एक काम करते हैं, अगले पार्ट में पढ़ते हैं। अभी तक के लिए यही। ओके, ऑल द बेस्ट, कीप रीडिंग, कीप स्टडिंग।